हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। देन अगेन रियल नंबर को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। देन अगेन रेशनल नंबर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो नॉन इंटीजर, रेशनल नंबर एंड इंटीजर्स। इंटीजर्स को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में आता है, निगेटिव नंबर एंड होल नंबर। जैसे आपको दिख रहा है निगेटिव नंबर एंड होल नंबर। देन होल नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो जीरो आएगा, नेचुरल नंबर। अब जानते हैं होल नंबर में जो है जीरो से स्टार्टिंग होती है, इसलिए जीरो को हमने अलग कर दिया। नेचुरल नंबर वन से होता है तो इसको हमने अलग कर दिया। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब हम डीपली पढ़ेंगे, जितना भी हमने चार्ट में पढ़ा है हम डीपली पढ़ने जा रहे हैं कि इसके पूरा डीपली जो पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर कितने टाइप्स होते हैं, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर वो नंबर होते हैं विच कैन बी डिनोटेड ऑन अ नंबर लाइन। आप जानते होंगे, छोटी क्लास में पढ़ा होगा नंबर लाइन क्या होती है। जैसे ड्रॉ करते हैं, बीच में जीरो होता है, यहाँ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ निगेटिव नंबर्स होते हैं। ओके, विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। जिसको हम नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, और जिसको हम डिनोट नहीं कर सकते नंबर लाइन में वो हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स के एग्जांपल क्या होंगे? +3, -7, 5, 19/13, 5/7, 0.0675, √5, √11। ये सारे नंबर किसके अंदर आएंगे? रियल नंबर्स के अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि इनको हम डिनोट कर सकते हैं नंबर लाइन के अंदर। इमेजिनरी नंबर्स के एग्जांपल √-7, √-3। आपने इसको किया भी नहीं होगा, छोटी क्लास में आपने डिनोट किया होगा तो, पर ये निगेटिव की नहीं किए होंगे, ये रूट लगा है इसमें, है ना, ये माइनस से लगा हुआ है तो नहीं किया होगा। ये हमारे मेनली ये होता है बड़ी क्लास में, आप देखते होंगे 10th 11th में कि √-1 है, इसकी वैल्यू आई होती है, जिसको हम आयोटा बोलते हैं। अब -1 है, ये रूट हटेगा तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। तो ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन में डिनोट नहीं कर सकते। अब आता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर को हम डीपली पढ़ेंगे, जो हमने ऊपर पढ़ा। अब रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर के टू टाइप्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इसके एग्जांपल्स देखिए, रेशनल नंबर होता क्या है पहले ये तो समझ लीजिए। देखिए, रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, और Q नीचे जो होता है P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, और ये हमारा न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। और Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या होती है? Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो हमारा क्या होगा? ये अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए Q की वैल्यू जो है डिनोमिनेटर वाला कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा रेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल 8/3, 13/1, 5, -8/1। पाई की वैल्यू जो होती है 22/7, ये हमारा रेशनल होता है। बट हमारा पाई जो होता है वो हमारा क्या होता है? इरेशनल में आता है। √9, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, जैसे √4 है तो √4 का हम क्या लिख सकते? इसका आंसर क्या आएगा? √4 का 2 आएगा, क्योंकि 2 × 2 = 4 होता है। √9, √9 किसका होता है स्क्वायर? 3 का, 3 × 3 = 9, है ना। तो ये सारे जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, √16 हो गया, √25 हो गया, √16 हो गया, √81 हो गया, सारे किसके अंदर आएंगे? इसके अंदर आएंगे। क्योंकि ये √4 है, ये 2 हो जाएगा, 2 के नीचे हम 1 लगा देंगे तो P बन गया, ये Q बन गया हमारा, है ना। P/Q के फॉर्म में बन गया हमारा, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये रेशनल नंबर है। जितने भी ये होते हैं 0.3333, जितने भी रिपीट होंगे ये सारे भी किसके अंदर आएंगे? रेशनल नंबर के अंदर आएंगे। आगे चल के पढ़ेंगे डेसिमल क्या क्या होता है, डेसिमल के कितने टाइप होते हैं, सब पढ़ेंगे आगे। फिलहाल अभी आप इतना देखिए। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 0, 1, 3, 4, 2, 6, देखिए रिपीट भी हो रहा है और नंबर ही बार बार क्या हो रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं, तो हमारे किसके अंदर आएगा? इरेशनल के अंदर आएगा। √3, देखिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये। क्या √3 का आप जैसे आपने यहाँ पर देखा स्क्वायर 2 × 2 = 4 होता है, 3 × 3 = 9 होता है, तो √3 होता है? नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर ये। √5 भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे किसके अंदर आएंगे? इरेशनल नंबर के अंदर आएंगे। ठीक है, √7 हो गया। और पाई, पाई हमारा क्या होता है? ये वाली वैल्यू हमारी इरेशनल के अंदर आएगी, और ये 22/7 जो होता है ये हमारा, क्योंकि P/Q के फॉर्म में, तो हमारा किसके अंदर आएगा? ये
इरेशनल के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा आएगा डेसिमल नंबर। क्या आएगा? डेसिमल नंबर देखेंगे क्या होते हैं। डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्या, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या। टर्म, इसके तीन टाइप होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। देखिए इनको समझते हैं, आपको नहीं आया होगा अभी, देखते हैं। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जैसे 0.5, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो हमारा ये ऐसा बन जाएगा। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? एक, तो जितने डिजिट होते हैं यहाँ पर तो यहाँ 0 लग गया। इसको काटेंगे 1, इसको काटेंगे 2, तो 1/2 के फॉर्म में बन गया, मतलब P/Q के फॉर्म में बन गया हमारा। ठीक है, 0.63 पॉइंट के बाद कितने हैं हमारे? 2 डिजिट, तो हमारे कितने जीरो आ जाएंगे नीचे? 2 जीरो आ जाएंगे। 1 तो लगाया ही जाता है, 100 हो गया। ठीक है, जैसे ये इसको हटाएंगे पॉइंट को, तो 6, 8, 9 और कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, तो हमारे कितने? ये आ गए 1000 बन गया। तो हमारे टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो शांत होते हैं, इनको शांत बोलते हैं, शांत दशमलव, मतलब ये जो है एक लिमिट के बाद ख़त्म हो जाते हैं। जैसे इसको आप डिवाइड भी करोगे, अब 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो देखिए क्या आएगा, 1 से जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे फिर 0.25 जो, तो देखिए ये समाप्त हो गया। रिमाइंडर क्या आ गया? इसका 0 आ गया, इसके आगे तो जाएगा नहीं, इसलिए हम इसको बोल देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत, ये शांत रहते हैं। अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग जहाँ भी लग जाए, नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ भी है यहाँ भी है, इसका मतलब होता है अशांत। ये अशांत होते हैं, मतलब अशांत मतलब कहने का कि ये रिपीट मोड में ही रहेंगे हमेशा। क्या रहेंगे? जैसे डॉट 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 है ना, ये रिपीट में, जैसे 3 का 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? देखिए 3 का 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0 लगाएंगे 0.39, फिर 1, फिर 0 लगाओगे। अब यहाँ तो लगाओगे नहीं 0, क्योंकि पहली बार लगाया जाता है, 3 3 जा 9, तो हर बार क्या आ रहा है? रिमाइंडर यही आ रहा है, तो ये आपका क्या है? रिपीट मोड में है, तो इसलिए हमने नॉन टर्मिनेटिंग लगाया। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है अशांत। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं, पर ये क्या होते हैं? रिपीटिंग। जैसे 0.3333, देखिए ये क्या हो रहा है? 333 बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। इस डॉट का तो मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग, इस डॉट से आप पहचान जाइएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये क्या हो रहे हैं? रिपीट मोड, मतलब है कि 333 बार बार आ रहा है, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे? रिपीटिंग होते हैं। क्या होते हैं ये? रिपीटिंग लिख सकते हो आप, ये रिपीटिंग। तो ये हमारा 1/3 हो गया। ये आपको बताएंगे डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे किया जाता है, मैं इसकी अलग क्लास लूँगा, अभी फ़िलहाल यही देखते हैं। देखिए 565, जैसे ये भी देखिए रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हमने 56/99 लिख दिया। ये क्या होता है? देखिए 5656 हमारा रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं। जो डिजिट हमारी रिपीट हुआ करती है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। जैसे 0.3 है तो इसके हम क्या कर सकते हैं? 0.3 के ऊपर एक बार लगा दिया, सिंगल। ठीक है, ऐसी 0.137 137 137 ये भी रिपीट हो रहा है हमारा, है ना, तो इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? जो डिजिट हमारी रिपीट हुआ करती है उतने में बार लगा देते हैं कि बार बार ये रिपीट हो रही है हमारी, तो इसके ऊपर हमने लगा दिया। इसका फ्रैक्शन में ऐसे कर देते हैं, डेसिमल टू फ्रैक्शन हमारा ये हो जाता है 137, और जो डिजिट हमारी रिपीट हो रही होती है ये तो उतने बार हम 9 लगा देते हैं। कि हमारी 1 2 3 बार हो रही है तो नीचे 3 9 लगा दिया। जैसे इसमें देखिए 56 है, फिर न्यूमरेटर को ऐसे लिख दिया, और हमारी कितनी डिजिट है? 1 2, तो यहाँ 2 9 लगा दिया। ये हम देखेंगे आगे चल के, अब ये फिलहाल आप इस समय कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, अब आता हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग से आपको समझ जाना है कि ये क्या हो रहा है? डॉट डॉट जो लगा है चलता चलता जा रहा है, ठीक है ना, चलता जा रहा है ये। और नॉन रिपीटिंग का मतलब है, जैसे यहाँ देखिए 333 रिपीट हो रहा था, अब यहाँ पर क्या है? नंबर अलग अलग आएगा। 1.414 है तो कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, अलग अलग नंबर आएंगे हर जगह। यहाँ पर देखिए रिपीट हो रहे थे, यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, जाएगा तो बहुत दूर तक ये, पर क्या होगा इसके साथ कि ये जो है बार बार वही नंबर नहीं दे रहा है, अलग अलग नंबर दे रहा है। तो इसका मतलब ये है नॉन रिपीटिंग का मतलब। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तो आपको देखते ही समझ जाना है कि ये चलता चला जा रहा है। और रिपीटिंग का मतलब इसमें क्या होता है? रिपीटिंग का मतलब होता है कि वही नंबर सेम सेम बार बार रिपीट हो रहा है। और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? कि अलग अलग नंबर आएगा, रिपीट तो हो रहा है, जा रहा है, पर ये नंबर क्या होंगे? अलग अलग रिपीट होंगे। ओके, अब देखिए ये जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग वाला पार्ट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला पार्ट होता है, ये सारे हमारे इसके अंदर इरेशनल नंबर आते हैं। सारे क्या आते हैं? इरेशनल नंबर आते हैं। एंड
टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं ये दोनों हमारे रेशनल के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? ये रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट ये है। आपको अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, बट कंडीशंस ये होती है कि क्यू जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है वो 1 होता है। क्यू इज इक्वल टू 1। ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं 5। जैसे नंबर लाइन में आपने देखा होगा ये 0 1 2, यहाँ पर -1 -2, ये सारे जो होते हैं सारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो 2 मान लीजिए मैंने यहाँ का लिया 5 लिया, तो 5। ठीक है, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। देखिए बन गया, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बन चुका है। नीचे हम यहाँ पर 0 नहीं आएगा कभी भी। इंटीजर्स की ये पहचान होती है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो होगा, बट नीचे वाला क्यू जो होता है वो 1 होगा। ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, इसके 2 टाइप्स होते हैं इंटीजर्स के। एक होता है निगेटिव इंटीजर्स और एक होता है नॉन निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है ये नंबर लाइन में आपने देखा होगा जो माइनस वाले होते हैं, -1 से -इन्फिनिटी तक, ये सारे निगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, और नॉन निगेटिव इंटीजर्स में क्या क्या आएंगे? जो 0 से स्टार्ट होंगे, पॉजिटिव वाले 0 1 2 3 4 5। जैसे नंबर लाइन में आपने देखा होगा ये 0 के इधर वाले जितने भी होते हैं, 0 भी इसमें आता है नॉन निगेटिव में इस साइड। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी तक होगा। बट आपको एक कंडीशन ये याद रखनी है कि 0 जो होता है वो नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव, ना ही वो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। ठीक है, और ये सारे जो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं। कहाँ से? 0 से स्टार्ट होते हैं एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। ये तो आपको पता होगा। देखिए अब आगे देखते हैं। अगेन अब हम देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते ही हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 से लगा के इन्फिनिटी तक जो होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स के अंदर आते हैं। अगेन हम इंटीजर्स को जो है 2 भागों में बांटेंगे, 2 टाइप्स में। एक होता है इवन और एक होता है ऑड नंबर। इवन को हम हिंदी में बोलते हैं सम संख्या और ऑड को बोलते हैं विषम संख्या। इवन जितने भी होते हैं, इवन का मतलब डेफिनेशन आप समझ ऐसे बोल सकते हो, विच कैन बी डिविजिबल बाय 2। जो 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 से कट जाते हैं पूरा पूरा, उनको हम बोलते हैं इवन नंबर। और जो 2 से नहीं कटते हैं, विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2, तो हम उसको बोल देते हैं ऑड नंबर। ये हमारे 2k के फॉर्म में रहेंगे सारे के सारे। k का मतलब है जैसे नेचुरल नंबर मान लो, k की वैल्यू 1 रखोगे 2 1 जा 2 आएगा। k की वैल्यू 2 रखोगे 2 2 जा 4 आएगा। 3 रखोगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, k की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो 2 4 6 8 10 ये सारे हमारे किसके अंदर आएंगे? इवन नंबर आएंगे। निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें चाहे आप नंबर लाइन में इस साइड जाइए चाहे इस साइड जाइए आप, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा तो इसका मतलब क्या है? वो इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2। जैसे -5 -3 -1 1 3 5 7 11, ये सारे क्या होते हैं? 2 के टेबल में कहाँ आते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं ये विषम संख्या है। सॉरी, यहाँ विषय लिख गया है, ये विषम है, विषम संख्या ऑड नंबर। कुछ कंडीशंस हैं यहाँ देखते हैं। ऑड इंटू ऑड, देखिए कभी भी आप जो है ऑड इंटू ऑड मल्टीप्लाई करोगे, मान लीजिए एग्जांपल 3 इंटू 5, दोनों ऑड है, ये भी ऑड नंबर है ये भी ऑड नंबर है, तो इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो भी क्या आएगा? ऑड ही आएगा। 5 3 जा 15, देखिए ये भी ऑड आया है ना। जैसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 1 हो गया 99 हो गया, ये भी ऑड है ये भी ऑड है। 99 1 जा 99, ये भी क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। तो कभी भी ऑड का मल्टीप्लाई ऑड से करते हैं तो वो भी क्या आएगा? ऑड आएगा। अब देखिए दूसरी कंडीशन, अगर ऑड और इवन का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा। याद रखना है आपको। अगर आपको ये कंडीशन भूल जाती हैं तो आप प्रैक्टिकली जो है करके देख सकते हैं। प्रैक्टिकली आप करके देख लेना कि 3 इंटू 5 ये दोनों ऑड हैं, 15 आ रहा है तो ऑड हो गई है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ऑड नंबर लिए मैंने 3, इवन नंबर लिए मैंने 4, तो 4 3 जा 12,
तो हमारा क्या आया, ये 12 इवन नंबर आया। अगर आपको कंडीशन भूल जाती है ऑड इंटू इवन क्या होगा, या ऑड इंटू इवन, ऑड इंटू ऑड क्या हो, कुछ नहीं अगर आपको याद आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट नंबर लीजिए, नंबर से आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। नंबर लो, ऑड का लिया मैंने, इवन का लिया, मल्टीप्लाई किया, क्या है 12 आया, 12 हमारा क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, ऐसी अब कंडीशन मल्टीप्लाई की हो गई, प्लस माइनस की देख लेते हैं। ऑड प्लस ऑड या ऑड माइनस ऑड करोगे तो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। जैसे करके देखते हैं, 5 - 3, छोटा ही नंबर ले रहे हैं आप, कोई बड़ा नंबर भी लेके देख सकते हैं। 5 - 3 मैंने माइनस किया, 2 आया। ऐसी 5 + 3 मैंने किया तो क्या आया, 8 आया। तो दोनों में देखिए इवन आ रहा है, माइनस करके देख लो चाहे प्लस करके देख लो। ये छोटा नंबर लिया है मैंने एग्जाम्पल के तौर में, आप जो है बड़ा ले सकते हैं कोई भी। ये कंडीशंस थी इसकी, और कंडीशंस होती हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए, इवन प्लस इवन करोगे, जैसे 4 + 2 किया आपने तो क्या आएगा, 6 आएगा। 4 - 2 करोगे तो 2 आएगा। तो दोनों में इवन आ रहा है, तो कंडीशन आप ये भी देख लेना। ऐसी ऑड इवन का करोगे तो ऑड आएगा। ये कंडीशंस आपको जो है याद होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है ये, या आप किसी क्लास में तो उसमें भी जो है बहुत काम आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के भी हमने पढ़ा, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो इसके भी टाइप्स हम देखते हैं। जैसे पहला हम देखेंगे प्राइम नंबर, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, एंड सेकेंड वन कंपोजिट नंबर, उसको बोलते हैं हम भाज्य संख्या। प्राइम को अभाज्य और कंपोजिट को भाज्य संख्या हिंदी में। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। या तो 1 होगा या तो उसका खुद का नंबर ही होगा उसका फैक्टर। ओके, जैसे एग्जांपल 2 3 5 7 11, जैसे 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, देखो 2 के फैक्टर किसके किसके टेबल में 2 आएगा, 2 आएगा 1 के टेबल में ये, और 2 के टेबल में। देखिए 1 फैक्टर है और ये खुद का फैक्टर है। ऐसे 11 किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, और किसके में आएगा, 11 के में आएगा। तो 11 के कितने फैक्टर है, 2। इसके सिर्फ 2 ही होते हैं, 2 से कम भी नहीं होने चाहिए फैक्टर। ठीक है ना, सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए, या तो 1 होगा या तो इट्स सेल्फ होगा, वही नंबर खुद होगा वो। ठीक है, ये आपको याद रखना है कुछ प्राइम नंबर की ये इंपॉर्टेंट फैक्ट टाइप। 2 जो होते हैं, 2 जो होता है इसमें इवन प्राइम नंबर होता है, सिर्फ यही होता है इवन प्राइम नंबर, नहीं तो कोई भी नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है। और ये सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ही बोल सकते हो। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर पूछा जाए तो 2 बोल देना है, सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछा जाए तो 2 बोल देना है, इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा जाए तो 2 बोल देना है। ठीक है, और 3 5 7 ओनली पेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड प्राइम नंबर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब लगातार ऑड प्राइम नंबर कौन से होते हैं, सिर्फ यही होते हैं, ये 3 होते हैं। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, जितने भी होते हैं टोटल में से, सब में से जो है यही तीनों होते हैं। ऐसे पेयर होते हैं ये जिनके जो है लगातार कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स में आते हैं। ये 3 5 7, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। ठीक है, और लगातार आते हैं। 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है। अब आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 फैक्टर्स से ज़्यादा होते हैं। जैसे 4 6 8 9, ये एग्जाम्पल्स हो गए। जैसे 4 का एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, 4 का लेते हैं, 4 के फैक्टर्स बताइए। देखिए 1 के टेबल में तो हर कोई आता है ना, तो 1 हो गया, 2 के टेबल में आएगा और 4 के टेबल में आएगा। तो इसके देखिए 2 से ज़्यादा हो गए फैक्टर, 1 2 3, ये तो 3 फैक्टर हो गए। तो जैसे ही 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखे आपको, बोल देना आपको कंपोजिट नंबर है। पर प्राइम में ये जरूर ध्यान रखिएगा कि प्राइम में जो होता है 2 फैक्टर ओनली होने चाहिए, 2 से कम भी नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। 2 से कम भी नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ओनली 2। या तो 1 होगा या तो इटसेल्फ वही नंबर होगा। ठीक है, और देखते हैं जैसे 8 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 में आएगा, 8। तो इसके तो 4 फैक्टर हो गए। देखिए 1 2 3 4, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर आते, 3 हो 4 हो, इनसे इससे कोई मतलब नहीं है। 2 से जैसे ही ज़्यादा हो जाता है आपको बोल देना ये भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। इसके भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं कुछ। देखिए जैसे 1 जो होता है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। देखिए 1 ना ही इसमें आया था ना इसमें आएगा, तो 1 हम बोल सकते हैं कि नाइदर प्राइम होता है नॉर कंपोजिट, ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। 4 क्या होता है, देखिए इसमें 4 सबसे छोटा माना जाता है, कंपोजिट नंबर जो है सबसे छोटा माना जाता है। और 9 जो होता है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर माना जाता है। ठीक है,
4 देखिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी माना जाता है, और 4 को हम ये भी बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर भी होता है, ये स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। और 9 क्या होता है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होता है हमारा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। अब देखिए हम ये देखते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन प्राइम नंबर्स। 1 से 50 तक टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं। देखिए कभी कोई पूछ लेता है आप लोगों से कि 1 से 1 से 50 तक कितने होते हैं, या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, छोटे मोटे कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हो, तो हर कोई पूछ लेता है आपसे कि ये क्या होता है 1 से 50। जैसे मान लीजिए दोस्तों के बीच में हो या फिर आप कहीं भी गए हो, तो 1 से 50 तक डायरेक्ट पूछते हैं कि भाई 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए कितने होते हैं, 15 होते हैं। ये आप लोग निकाल के देख लेना स्टार्टिंग से, ठीक है। 2 हमने आपको बता ही दिया है कि क्या होते हैं प्राइम नंबर, जिसके 2 फैक्टर होते हैं 1 एंड इटसेल्फ। तो आप ऐसे देख लेना, 2 होता है, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर से ऐसे निकालते आप देख लेना, अपना लिख के काउंट करिएगा तो इतना ही आएगा। 15 1 से 50 तक 15 होते हैं, ओके। और 50 से 100 तक कितने होते हैं, 50 से 100 तक 10 पाए जाते हैं। तो ऐसी 1 से लेके 100 तक कितने हो गए टोटल, 10 + 15 25 हो गए, याद रखना। ये भी आप याद रख सकते हो, 1 से 200 तक कितने होते हैं, 46 होते हैं, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको याद रखना जरूरी है। अब देखिए हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम रिलेटिव प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा 1 मिनट, ये थोड़ा देखिए, देखते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। देखिए रिलेटिव प्राइम, देखिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ, रिलेटिव प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर दोनों एक ही नाम होते हैं, रिलेटिव प्राइम या को प्राइम नंबर। ये क्या होते हैं, 2 नंबर्स इन विच नथिंग इज कॉमन। 2 नंबर्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा सिवाय एक के, मतलब उनका एचसीएफ जो होगा 1 आएगा। 2 नंबर्स इन विच नथिंग इज कॉमन, 2, ओके, मतलब एचसीएफ क्या आएगा उनका, 1 आएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आपको नहीं आया होगा समझ में, देखिए एग्जांपल से समझिए। जैसे 25 19, 25 के हमने फैक्टर किए 5 5 1, ये हो गए प्राइम फैक्टर्स। एंड 19 क्या किया, तो 9 इंटू 19 इंटू 1 हो गया। तो इसमें देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होगा, सिर्फ 1 दिख रहा होगा आपको कॉमन, है ना। ऐसे 2 3 का आप देख लो, 2 3 का देखिए, 2 का देखिए, 2 1 जा 2, 3 का देखिए, तो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा सिर्फ 1 को छोड़ के। तो ऐसे नंबर जितने भी होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे को प्राइम नंबर बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं उनको, ठीक है, जिनका एचसीएफ 1 आएगा। इसको भी आप करके देख लीजिए, ऐसे जैसे मैंने किया। इसको देखते हैं 16 9 को, ठीक है। 16 को देखिए, 2 2 2 2, ठीक है। ये मैं प्राइम फैक्टर करके बता रहा हूँ आपको, 3 3, 1 तो सब में आता है, लिख दीजिए 1 भी होता है। तो देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है बस 1 आ रहा है, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, इन सब के एचसीएफ 1 ही आएंगे, ठीक है। अब ये भी देख लीजिए ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका गैप 2 होता है, जिन प्राइम नंबर्स के बीच में 2 गैप होता है। क्या होता है, 2 प्राइम नंबर्स विद अ गैप ऑफ 2। जैसे 3 और 5, 3 और 5 के बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है। 5 7 कितना गैप है, 2 गैप है। 11 13, ठीक है, ये हमारे सारे क्या हो गए, ट्विन प्राइम नंबर। अब जैसे मान लीजिए जो है 13 14, इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा 13 के बाद, पता है आप लोग को, बताइए, कमेंट करिए। देखिए 13 14 हो गया, 15 हो गया, 16 17 17 होगा, ठीक है, 17, फिर 18 नहीं होगा, कंपोजिट होगा, ये 19 होगा। तो देखिए इसमें भी 2 का गैप आ रहा है, ठीक है। ऐसे और आगे चेक करते हैं हम। जैसे 19 के बाद 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 23 होगा, 24 25 26 27 28 29। अब आप बोलोगे ये तो प्राइम नंबर्स हैं दोनों, हाँ प्राइम नंबर, पर इनके बीच में 2 गैप नहीं है, तो जरूरी नहीं है सबके बीच में 2 गैप होगा। जिसके, मैंने क्या बोला, जिन प्राइम नंबर्स के बीच में 2 गैप आएगा सिर्फ वही होंगे हमारे ट्विन प्राइम नंबर। तो ये हमारा क्या है, ट्विन प्राइम नंबर नहीं है हमारा, ठीक है,
ध्यान रखिएगा। ऐसे मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आप कहीं बोलो कि दो प्राइम नंबर तो ये भी हैं और इनके बीच में तो कोई गैप है ही नहीं है दो का, तो ये तो गलत बताया आपने। तो ऐसा नहीं है, हर प्राइम नंबर नहीं होता है। जो जैसे ये वाला नहीं हमारा, देखिए ये नहीं निकला हमारा, है ना, ये सारे थे हमारे। तो जिनके बीच में दो गैप आएगा वही होते हैं ट्विन प्राइम नंबर। अब जैसे 3, 5, 7 ओनली पेयर ऑफ प्राइम नंबर विद अ गैप ऑफ 2, सिर्फ यही प्राइम नंबर होते हैं 3, 5, 7 जिनका लगातार दो दो के गैप आते हैं। सिर्फ यही होते हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सिर्फ यही तीनों होते हैं जिनके बीच में दो दो का गैप होता है, 3, 5, 7। ये सारी चीज़ें पॉइंट आपको याद रखने, कोई भी पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक अगर आप क्लासेस से पढ़ते हैं तो एक एक नंबर के पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप देख रहे हैं तो उसमें ही पूछा जाता है, उसमें तो 100% पूछा जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद होना बहुत ज़रूरी है। तो बस यहीं आज हम एंड करते हैं आपकी क्लासेस, कल फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।